Hi guys, welcome back to the channel. It's me Adya Ramdev, third year student at Shahid Sukhdev College of Business Studies. Today I have with me Raghav Khandelwal, who has successfully done CFA and FRM in his second year of college and is now placed at a private equity group in Bain and Company. Hi everyone. So guys, we'd like to know everything about CFA from him today. Raghav, first of all, please explain to us what do we exactly mean by CFA, CA, FRM? What is the basic difference between them? So CA versus CFA versus FRM. I encounter this question a lot. So we will divide this basically in three things. CA is all about accounting. All about accounting, accounts maintain करना, to file audits in company, financial statement banana and all. CFA is completely about finance, CFA and FRM. But now there's a crucial difference between CFA and FRM. FRM is basically financial risk management. अब होता क्या, there are insurance companies, there are banks and there are requirement of government or central banks कि risk manage करना है. तो they have these people जो FRM के जैसे बैठे हैं and वहाँ risk manage कर रहे हैं वो कि हमारी risk जो है threshold limit से exceed तो नहीं कर रहा. उनका काम बहुत ज़्यादा नीश है towards the risk management. And second part of finance बेसिकली फर्स्ट वही है CFA. इट्स मतलब एवरीथिंग इन फाइनेंस. CFA में तुम्हें सब कुछ पढ़ने को मिलेगा फाइनेंस. बट अगर मैं तुम्हें मोटा मोटा रोल बताऊँ तो CFA के अंदर मोस्टली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड का मैनेजर है, वो स्टॉक्स संभाल रहा है, फंड मैनेज कर रहा है, ये कर रहा है. मतलब इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल ज़्यादा होता है मोस्टली टुवर्ड्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. बाकी वैल्यूएशन भी होता है हमारा कि कंपनी वैल्यू करनी है एंड और भी चीज़ें होती है. बट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द कोर ऑफ CFA हमारा. एंड CA इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एट्सेट्रा. Yes. Okay, all right. Raghav would like to know कि why did you decide to do CFA and FRM? So Adya, when I came to this college, first year I was very confused. I was like I want to try everything. Yeah. या मेरे को मार्केटिंग भी देखनी है, मेरे को कंसल्टिंग भी देखनी है, मेरे को फाइनेंस भी देखना है. तो फर्स्ट ईयर आई स्पेंड माई एंटायर ईयर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग. केस कॉम करे मैंने, मार्केटिंग के भी करे, कंसल्टिंग के भी करे, फाइनेंस के भी करे. बट धीरे धीरे मेरे को एक ईयर में ये समझ आने लगे मेरा इंक्लाइनेशन फाइनेंस की तरफ है. एंड ये जानने के लिए अच्छा मेरे को ये तो पता चल गया इंक्लाइनेशन इसकी तरफ है. बट CFA करने से पहले अगेन बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, मेंटल कॉस्ट भी एंड तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट भी, एंड जितनी तुम एफर्ट्स डालोगे. तो उससे पता करने से पहले मैंने सोचा ठीक है इंटरेस्ट था फाइनेंस पर, लेकिन CFA करना है कि नहीं करना. तो उसके लिए आई डिड सम कोर्सेज. देयर इज NISM एंड NCFM. NCFM में यू कैन डू इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो वो ना इट्स लाइक अ समरी बुक, नॉट अ समरी बुक कि भाई तुम्हें CFA में एक जिस देगा कि तुम्हें CFA में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा. तो मैंने NCFM करा, सीनियर से बात करी, सीनियर ने मेरे को यही सजेस्ट करा कि भाई पहले NCFM कर. और मैंने NCFM करा, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो मैंने NISM भी कर सकते हो, कुछ मॉड्यूल है, सीरीज़ 15 कर लो इक्विटी उस पर. लेकिन तुम्हें एक जिस्ट मिलेगा कि फाइनेंस दिखता कैसे है. हो सकता है तुमने कुछ अपने सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट में भी पढ़ लिया हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ा हो, वैल्यूएशन पढ़ा हो, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ा हो. तो ये सब जब तुम पढ़ोगे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कैसा दिखता है. एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आई रियलाइज कि भाई हाँ इसमें इंटरेस्ट है एंड नाउ आई वांट टू परस्यू दिस. So Raghav, the courses you've told us about, are these courses free and where to access them? सो NCFM इज़ बेसिकली NSE का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी इन दी सेंस एक्चुअल जो फाइनेंस वर्ल्ड दिखता है उसे एजुकेट करने के लिए. तो उनके ना काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं. उनका एक मॉड्यूल है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. और भी मॉड्यूल्स है, इक्विटी पे है, डेरिवेटिव्स पे है, तुम कोई सा भी कर सकते हो. बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू CFA, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो क्या होता है, इट्स अराउंड एक पेपर के लिए तुम्हें रजिस्टर करना होता है. फीस इज़ अराउंड 2500 और 3000. एंड एक PDF होती है, बुक होती है, तुम्हें पढ़नी होती है वो. एंड इट्स लाइक तुम कॉलेज में एक सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तुमने सब्जेक्ट पढ़ा एंड उस सब्जेक्ट जो ये मॉड्यूल है ना वो तुम्हें पूरा जिस दे देगा CFA में है क्या. एंड उसे पढ़ के मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई बढ़िया है. तो आई वुड सजेस्ट यू अगर तुम CFA करने जा रहे हो तो प्लीज़ एक बार ये कर लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारे लिए है कि नहीं. Understood. Raghav, just after that, would like to know थोड़ा सा about CFA. How many levels are there? Which levels have you done, etc. सो CFA has 3 levels. उसमें से 2 लेवल्स तुम कॉलेज में कर सकते हो अंडर ग्रेजुएशन में. अभी 1 साल पहले तो सिर्फ एक ही लेवल कर सकते थे, बट अब 2 लेवल कर सकते हो. एंड
टोटल थ्री लेवल्स होते हैं. जब 3 लेवल्स तुम क्लियर कर लेते हो देन यू रिक्वायर अ मैंडेटरी 2 years ऑफ वर्क एक्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, जिससे तुम्हें अपना चार्टर मिलता है. जैसे तुम्हें सीए के अंदर बीच के अंदर ही तुम्हारी वो करनी होती है आर्टिकलशिप, इधर ऐसा नहीं होता. पहले तुम लेवल्स क्लियर करते हो एंड देन व्हेन यू वर्क इन द इंडस्ट्री फॉर 2 years तुम्हें चार्टर मिल जाता है. आई नीड टू अगेन सी 2 years होता है, 3 year होता है, एक बार लॉज बदलते रहते हैं, बट दिस इज़ द प्रोसेस. Understood. Just tell us कि is there any background or prerequisites required to do CFA? बैकग्राउंड अगेन एज आई सेड, अभी एक तो मैं NCFM का कोर्स बताया था. इट्स ऑल जस्ट टू गिव यू जिस्ट ऑफ फाइनेंस वर्ल्ड. कुछ पता होना चाहिए, कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए. तुम ET पढ़ते हो, तुम्हें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, तुम ट्रेडिंग करते हो, में भी ट्रेडर्स भी होते हैं काफ़ी, तो तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा. ओनली थिंग इज़ प्री रिक्विजिट की सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट इज़ दिस ओनली कि तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं है. अगर इंटरेस्ट होगा तुम्हारे लिए बहुत आसान है. अगर इंटरेस्ट ही नहीं है देन तुम कुछ भी पढ़ के आ जाओ, तुम्हें हो सकता है पास भी हो जाओ, बट सेफ इज़ नॉट फॉर यू. Understood. Makes a lot of sense. Raghav, just tell us, how did doing CFA help you maybe in your profile and placements? सो येस, CFA इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स एंड अभी भी मार्केट में देखें तो कोई प्रोफेशनल डिग्री है सबसे ज़्यादा वैल्यू, भले ही लॉयर हो, भले ही CEO. एंड CFA की अगेन इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा अभी लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. बट इफ़ यू गो टू यूरोप, इफ़ यू गो टू US, CFA इज़ लाइक बहुत ऊपर की डिग्री. बट ओवर द ईयर्स वैल्यू बढ़ेगी CFA की. एंड अगेन मैं थोड़ा डिवेट के टॉपिक से व्हाट वाज How's it helpful in Yes. getting the placements? सो व्हेन आई सैट फॉर माई प्लेसमेंट्स, तो इंटरव्यू भी हुआ, तो इट वॉज फॉर प्राइवेट इक्विटी ग्रुप. तो अगेन इट हेल्प मी अ लॉट. एंड इंटरव्यू ने खुद से बोला कि भाई ऐसे तूने CFA FRM तो कर रखा है, तो आई एक्सपेक्ट कि तेरा अकेडमिक्स तो सही होगा एंड बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू. और खासकर तुम फाइनेंस के उसमें बैठ रहे हो तो इट्स लाइक अ लाइसेंस, इट्स लाइक अ वो कि भाई तुम्हें एकेडमिकली तो सब आता है, अब तुम्हें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कूदना है. तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, खासकर फॉर फाइनेंस रोल्स. All right. So Raghu, what I understand is if you're very sure that you want to get into finance role, then only you should Yes. go for CFA, right? Yes. Understood. Also, let us know, what do you think about doing CFA in undergraduation? तो अर्लियर आज से 4-5 साल पहले जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जब CFA का सिर्फ एक ही लेवल अलाउड था अंडर ग्रेजुएशन करने में, तो मोस्टली सब लोग अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में ही करते थे या फिर अंडर ग्रेजुएशन ख़त्म करके ही करते थे. बट जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्रेज़ भी बढ़ते जा रहा है. हमारे कॉलेज में भी काफ़ी बच्चे पूरा काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे करने लगे CFA. तो आई वुड से कि एटलीस्ट लेवल 1 करने में तो तुम्हें कोई वो नहीं होगा. एटलीस्ट लेवल 1 तो तुम आसानी से कर सकते हो. लेवल 2 तुम्हारी चॉइस है, बट लेवल 1 विल हेल्प यू इन योर प्लेसमेंट्स टू, इन योर गेटिंग योर इंटर्नशिप्स टू, एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस इन कॉलेज. जो भी तुम्हारे फाइनेंस वाले सब्जेक्ट्स आएंगे सेमेस्टर में, तुम्हारे लिए बहुत केक वॉक हो जाएगा. But Raghu, do you not think that this is a trade-off if you're doing CFA or you're doing, let's say, internships, case competitions, etc.? Do you have to spare a lot of time out of that? What do you think about it? सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड ऑफ था, क्योंकि आई वॉज जगलिंग बिटवीन माई इंटर्नशिप, CFA, प्रेशर भी था, देन कैट का भी. ऐसे सेकेंड ईयर में सब कैट की कोचिंग करने लग जाते हैं. बट अगेन यू शुड हैव क्लैरिटी इन योर माइंड कि भाई मेरे को करना है तो करना है, एंड मैनेज हो जाएगा. एक CFA के अंदर ये चीज़ है कि तुम 4 बार दे सकते हो पेपर. तुम्हें प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है कि भाई मेरा एंड सेमेस्टर मई के अंदर है, तो आई विल ट्राई कि मैं नवंबर अटेम्प्ट दूँ. मेरी इंटर्नशिप मई के सीज़न में आएगी, मेरे को बीच में रीच आउट भी करना है, तो मैं नवंबर में निपटा के 3 महीने में रिजल्ट आ गया. जब मैं रीच आउट करूँगा, जब मैं इंटरव्यूज़ में बैठूँगा इंटर्नशिप्स के लिए, तो मेरे को एडवांटेज भी मिलेगा कि मैंने लेवल 1 क्लियर कर रखा है. तो यू नीड टू प्लान योर लेवल वेरी वेल कि कब देना है तुम्हें. 4 बार होता है साल में, कब देना है. अगर इफ़ यू प्लान दैट वेरी वेल तब तुम मैनेज कर सकते हो. Raghu, do you think second year is the ideal time to appear for CFA? Should people not go for it in first year itself? नो, आई एम डेफिनेटली अगेंस्ट दिस कि भाई फर्स्ट ईयर में यू शुड एक्सप्लोर एवरीथिंग. ऐसा नहीं होता कि भाई CA काफ़ी लोग बच्चे स्कूल के बाद ही घुस जाते हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने जो कॉमर्स का CBSE का करिकुलम है, एटलीस्ट हमने उसमें कुछ भी फाइनेंस पढ़ा नहीं है 2 साल में. तो जब तुम फर्स्ट ईयर में आओगे, एक्सप्लोर एवरी फील्ड. ऐसा नहीं होता बच्चा रेडी होकर आता है कि भाई सीधे फाइनेंस में ही घुसना है. एक्सप्लोर करो, तुम्हें पसंद आता है देन डू, एंड ट्राई करो. अगर तुम्हें करना ही है तो सेकेंड ईयर तुम्हारे इंटर्नशिप सीजन से पहले कर लो.
तुम्हारा इंटर्नशिप सीजन अच्छे से जाएगा, इट विल हेल्प यू फॉर इंटर्नशिप टू, और तुम्हारी सेम फील्ड में हो जाती है तो तुम्हें अगेन प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगा. Does it mean that start your preparation from the very starting of second year? नो, अगेन प्लानिंग CFA के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वॉट आई हैव, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि 6 months इज़ मोर देन इनफ Okay. फॉर एनी इंसान टू क्लियर CFA. एंड 6 months प्रोवाइडेड तुम कंसिस्टेंट हो. Okay. तो प्लान योर लेवल ऐसे, जब तुम रजिस्टर करते हो रजिस्ट्रेशन बहुत पहले क्लोज हो जाती है, तो 6 months इज़ मोर देन इनफ. Understood. Also, Raghav, when you talked of CAT, would like to know what is your perspective on doing MBA versus doing CFA, let's say all 3 levels. सो दिस इज़ क्वेश्चन जो कि मेरे से जूनियर्स ने भी बहुत बार पूछा है कि कैन ऑल 3 level ऑफ CFA compete with doing an MBA degree. तो आई वुड से MBA इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम CFA. MBA in finance it's something चलो ओवरलैप होगा, बट इफ़ यू वांट टू गो इनटू कोर फाइनेंस तो तुम MBA भी करो, बट गेटिंग CFA इज़ इम्पॉर्टेंट. CFA इज़ लाइक अ लाइसेंस. हमारी इंडस्ट्री में नो बडी वुड क्वेश्चन लाइक इट्स अ लाइसेंस टू बेसिकली परफॉर्म पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और टू फंड मैनेजमेंट सर्विसेज या ये सारी चीज़. तो तुम्हारी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. एंड अगेन MBA के साथ अगर तुम CFA करते हो और तुम्हें फाइनेंस फील्ड में जाना है तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा. बट ट्रेड ऑफ नहीं हो सकता. इफ़ यू थिंक कि भाई CFA के तीनों लेवल कर लिए एंड देन MBA करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है. MBA इज़ फॉर समथिंग डिफरेंट, CFA इज़ फॉर समथिंग डिफरेंट. एंड तुम्हें दोनों ही अगर तुम करते हो तो बेनिफिट करेगा. खासकर तुम्हें फाइनेंस में जाना है, फील्ड में जाना है, तो डू CFA Makes MBA के sense. साथ. Understood, Raghav. Also, we'd like to know about the coachings that you took. Should a person take coaching or not take coaching? सो कोचिंग लेना आता है अगेन जो पढ़ रहा है उसका पर्सपेक्टिव. काफ़ी लोगों के लिए एक कोचिंग इज़ लाइक हेल्प. उन्हें ऐसी आदत पड़ी होती है, मेरे को भी ऐसी आदत पड़ी हुई थी, मैं बचपन से कोचिंग से ही पढ़ता था. तो कोचिंग इज़ अ वे कि भाई ठीक है अच्छे से गाइड करके पढ़ाएंगे, मटेरियल होगा, सब कर लूँगा. बट मैंने L1 के लिए कोचिंग ली, मैंने FRM पार्ट 2 के लिए नहीं, पार्ट 1 के लिए नहीं ली. एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग L2, उसके लिए भी मैंने नहीं ली. तो मैंने लेवल एक मेरा ये वो है कंसर्न कि जब कोचिंग लेते हैं ना दे वुड गिव यू प्री रिकॉर्डेड मटीरियल एंड बहुत ज़्यादा होता है. तो जितने भी मेरे दोस्तों ने कोचिंग ली मैंने 100% छोड़, मैं 30% यूटिलाइज़ नहीं करा. एट दी एंड तुम किताब खोल के पढ़ना चालू कर देते हो एंड पढ़ लेते हो. तो इट्स, अगर कोई बोले कि कोचिंग के बिना निकालना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है. बहुत आसानी से निकाल सकते हो, तुम बुक से भी पढ़ के निकाल सकते हो. अगेन तुम्हारा पढ़ने का तरीका इज़ इंपॉर्टेंट. क्या तुम्हें ट्यूटर से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है कि तुम सेल्फ स्टडी करके भी समझ लेते हो. Understood. I would like to know about your preparation strategy and timeline. अगेन पहले भी मैंने बोला है कि प्लानिंग योर लेवल इज़ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर CFA. 4 बार होता है साल में. एंड अगर तुम प्लान करते वक्त गलत प्लान कर लेते हो तो इट विल डेफिनेटली मुश्किल करेगा तुम्हारे लिए. तो ढंग से प्लान करो. 6 months इज़ मोर देन इनफ. एंड एक पढ़ने का बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ. इफ़ यू आर नॉट डूइंग कोचिंग या इफ़ लेट्स से तुम खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑर्डर श्वेजर्स एंड श्वेजर से तुम पढ़ो श्वेजर नोट से. फर्स्ट रीडिंग के अंदर जब तुम एक बार पूरा गो थ्रू करो पूरे मटेरियल से एंड जस्ट सॉल्व बुक के पैक एक्सरसाइजेस, है ना. उसमें काफ़ी टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो तुम्हें नहीं आए या ढंग से समझ नहीं आया, बट एक बार गो थ्रू कर लो सिलेबस से. क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं एंड तक एक आध सब्जेक्ट ना डाल रखा है कि भाई एंड तक अकाउंट्स नहीं करी, एंड तक फिक्स इनकम नहीं करा, एंड वो उन्हें प्रॉब्लम में लाता है पेपर में. एक बार एटलीस्ट गो थ्रू कर लो. दी सेकेंड स्टेज इज सबसे इम्पॉर्टेंट. लेट्स से इक्विटीज़ है सब्जेक्ट, उसके अंदर 8 चैप्टर है L1 के अंदर, लेट्स से 8 चैप्टर्स. तो अब सेकेंड बार तुम्हें क्या करना है, यू नीड टू गो थ्रू एंटायर इक्विटी बुक. 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, दोबारा श्वेजर से जाओ. एंड अब तुम्हारे साइड पे क्वेश्चन होते हैं. एंड CFA वालों की साइड पे इट्स वंडरफुल मटेरियल. अगर तुम वो करके जा रहे हो साइड वाले क्वेश्चन और तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी है, तुम 100% पास कर जाओगे. तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है. श्वेजर नोट्स एंड तुम्हारा साइड का मटेरियल इज़ मोर देन इनफ. तो सेकेंड टाइम में तुम पूरा इक्विटी करो. अब तुम ना सारे साइड के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करो. मतलब इक्विटी कर लिया तुमने, रादर देन एक चैप्टर करने के बाद उसी चैप्टर के क्वेश्चन करो. ऐसा मत करो. एक सब्जेक्ट कर लिया पूरा, अब मैं पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा एक साथ. जब तुम करोगे तुम्हारी एक्यूरेसी आएगी. आई वुड से 70% के ऊपर आ रही है तो तुम सही स्कोर में, सही उसमें हो. बट ट्राई मेकिंग इट मोर देन 80%. मोर देन 80% में तुम्हारी 100% कन्फर्मेशन है कि तुम पास हो जाओगे. 70 के ऊपर, 70 के नीचे है तो प्रॉब्लमेटिक है.
एंड जब तुम करोगे उसके अंदर तुम्हारा एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आता है, तुम्हें पता चलेगा कहाँ पर एक्यूरेसी कम है. लेट से मेरे को पता चला है कि भाई अकाउंट्स के अंदर कम आ रही है, देन आई विल प्रैक्टिस अकाउंट्स मोर थर्ड टाइम में एंड आई विल अगेन ट्राई टू इम्प्रूव एक्यूरेसी. तो ऐसे तुम्हारा 3 बार वो हो गया. एंड पेपर से 15 दिन पहले आई वुड से गिव योर फर्स्ट मॉक एंड 1 हफ्ते पहले सेकेंड मॉक एंड देन इट्स ऊपर से जो रिविजन करते हैं वो. Got it, got it. So Raghav, what are your further plans regarding CFA and FRM? सो अगेन मैंने सी एफ आर एम दोनों करा. एंड अगर तुम मेरे से पूछो कि सी एफ ए वर्सेज एफ आर एम, तो मैंने करके रियलाइज़ करा है कि एफ आर एम इज़ टू नीश, बहुत ज़्यादा नीश है. हो सकता है तुम्हें उस फील्ड के अंदर जॉब ही ना मिले या ना हो. एंड सी एफ ए विल प्रोवाइड यू जस्ट अबाउट एवरी थिंग. रिस्क मैनेजमेंट भी है थोड़ा सा सी एफ ए में. तो सी एफ ए इज़ अ ब्रॉडर थिंग. सी एफ ए इज़ मोर रिकग्नाइज वर्ल्ड वाइड. अगर तुम्हें फाइनेंस के अंदर ही डिग्री लेनी है तो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर सी एफ ए रादर देन डूइंग एफ आर एम. एफ आर एम पहले लोग ज़्यादा इसलिए प्रेफर करते थे कि एफ आर एम के दोनों पार्ट तुम अपने कॉलेज में ही कर सकते थे. एंड सी एफ ए के अंदर ये रूल नहीं था उस टाइम पे. तो इफ़ यू वांट टू परस्यू अ डिग्री इन फाइनेंस, सी एफ ए इज़ ग्रेटर देन एफ आर एम. ज़्यादा रिकग्निशन है, ज़्यादा सीखने को मिलेगा. तुम्हें भले ही रिस्क मैनेजमेंट में जाना हो, तुम सी एफ ए के थ्रू भी जा सकते हो. If you were again given a chance, would you again do FRM? सो अगेन सबकी चॉइस है. मेरे को रिस्क मैनेजमेंट जाने का मन नहीं था, बट इट वॉज मोर ओवर एक डिस्टिंक्शन पाने वाली चीज़ मेरे लिए Okay. कि पूरे बैच में किसी ने नहीं कर रखा, मेरे को करना है. मैंने इस चक्कर में करा. बट जब मैंने एफ आर एम करा, इट वॉज एन ऑनेस्ट वो. आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट वो. मैंने रियलाइज़ करा काफ़ी कुछ तो ओवरलैप होता है, बट मैंने रियलाइज़ करा कि भाई ये चीज़ मज़ा नहीं है इसमें. सी एफ में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. दिस इज़ टू नीश. बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल भी है. दे आर मॉडल्स की ये Also depends on the interest. हाँ, इंटरेस्ट. तो Perfect. आई रियलाइज़ कि भाई सी एफ ए का करिकुलम, सी एफ ए का एवरीथिंग इज़ मच बेटर देन एफ आर एम. It's broader than FRM. हाँ, ब्रॉडर भी, बेटर भी. Okay. Okay. Raghav, just wanted to know your further plans regarding CFA. So I will be completing my L2 this August and 6 महीने गैप में तुम L3 भी दे सकते हो. अगेन इसकी टाइमलाइन होती है, हर लेवल 4 बार नहीं होता साल में, अलग अलग होता है. तो देयर इज़ अ CFA प्लानर ऑनलाइन, कैलेंडर होता है. तुम उस हिसाब से अपना लेवल प्लान करना है कि मैंने ऐसे करा, देन 6 महीने बाद ये दूंगा, 6 महीने बाद वो दूंगा. कई बार ऐसा होता है काफ़ी ज़्यादा तुम करने को 18 मंथ्स में भी CFA ख़त्म कर सकती हो, और करने वाले बहुत ज़्यादा में भी करते हैं क्योंकि ढंग से प्लानिंग नहीं करी. तो प्लान करके करना. सो अगेन माई प्लान इज़, क्योंकि मेरा रोल भी एट जॉब मैचेस विद प्राइवेट इक्विटी, मैचेस विद तुम्हारा CFA. तो आई विल फर्स्ट कंप्लीट माई CFA एंड आफ्टर गेनिंग 2 years of work ex, I will go for an MBA. Raghav, how much time did you have to give per day to do CFA in 6 months? आई वुड से यार टाइम कॉन्सेंट नहीं रहता. जब पेपर अप्रोच करेंगे तुम ज़्यादा पढ़ोगे, जब नहीं हो रहा नहीं करोगे. आई वुड स्टिल सजेस्ट, CFA में रीडिंग होती है. Okay. रीडिंग इज़ बेसिकली तुम्हारा चैप्टर. Hmm. तो तुम एम करके चलो कि भाई मेरे को रीडिंग, तुम रादर देन घंटे पढ़ने के हिसाब से तुम ये करो कि तुम्हें रीडिंग ख़त्म करनी है. स्टिल इफ़ यू वांट अ नंबर, आई वुड से 2 hours इज़ मोर देन इनफ 2 hours a day. डेली. Got it. Raghav, just let us know if a student who's partially interested now, so थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है जानने में CFA क्या है, what should be his very next step? Tell us from very basics. सो अगेन मैंने अपने कॉलेज में भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे ना भीड़ चाल में करने लग गए हैं कि मेरा दोस्त CFA कर रहा है, FRM कर रहा है, मैं यहाँ पे बेसिकली मैं भी देखा देखी कर लेता हूँ. एंड व्हेन दे क्लेम L1 या फिर जब वो पेपर के बाद करते हैं तो दे रियलाइज़ कि भाई ये मे बी मेरे लिए चीज़ नहीं है, मैं बेफालतू में घुस गया हूँ उसके लिए. तो प्लीज़ अवॉइड दिस. मेरा यही था कि भाई फर्स्ट ईयर में भी तुम पढ़ के दे सकते हो, बट फर्स्ट से एक्सप्लोर करो सब कुछ. तो जो बंदा पार्शली इंटरेस्टेड इन फाइनेंस है, आई वुड से गो फॉर NCFM, गो फॉर NISM. तुम्हें इंटरेस्ट पता चलेगा एंड देन मेक अ डिसीजन कि भाई मेरे को CFA करना है कि नहीं करना. अगेन कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, फाइनेंशियली टू, मेंटली टू, एंड फिजिकली इन द सेंस तुम जितने पुट आवर्स करोगे पढ़ने के लिए वो भी. Alright guys, is there anything that you'd like to add, Raghav? Any suggestion? Anything? अगेन जस्ट लास्ट सजेशन वुड बी एक्सप्लोर करो सब कुछ. तुम्हें इंटरेस्ट लगता है देन गो फॉर CFA. एंड इट्स द बेस्ट डिग्री नो डाउट इन फाइनेंस अगर तुम्हें एक्वायर करनी है. Alright. Thank you so much guys. This was from our side. Just wanted to let you know, if you have any doubts, please put them in the comment section. Raghav and I would love to solve the doubts for you. Thank you so much. One thing, CFA के through you can go to top tier colleges all across the world, like London School of Business offer MSc in Finance. उनका
दे स्टार कोर्स इज MBA के, बट उसके बाद उनका MSc इन फाइनेंस ही आता है. एंड इफ़ यू हैव क्लियर L2 यू कैन गो टू लंडन स्कूल ऑफ बिजनेस. ऑफकोर्स इंटरव्यू निकालना पड़ेगा, बट तुम्हारा GMAT वेव्ड ऑफ हो जाता है. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी. Thank you so much. Thank you. Thank you guys.